हमारे साथी श्री निर्मल जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। निर्मल साहब आए और सदगुरु कबीर की जयंती के अवसर पर अपने विचार रखें हैं 10 मिनट के लिए। आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक मेरे जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत परम आराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, सभा में विराजमान पूजनीय संत समाज, सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं प्यारे साथियों, सद्गुरु कबीर साहब जी के 629वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग बीजक मंदिर में यह सभा लगी हुई है। सद्गुरु कबीर साहब जी के नाम सुनते ही मानस पटल पर एक चित्र उभर कर आ जाता है। वह चित्र आप कह सकते हैं कि एक क्रांति की। जैसे कबीर साहब के बारे में किसी विद्वान ने कहा, जैसे हीरे के 56 पहल होते हैं, वैसे ही सद्गुरु कबीर साहब जी के जिस भी पहल में आप देख सकते हैं अपने आप में पूर्ण है। चाहे उनका व्यवहार पक्ष हो, चाहे परमार्थ की पक्ष हो, चाहे अध्यात्म की पक्ष हो। योगियों ने सद्गुरु कबीर को महायोगी कहा, तपस्वी ने कहा सद्गुरु कबीर साहब महातपस्वी है, त्यागियों ने कहा सद्गुरु कबीर साहब महात्यागी है। आज उन महापुरुषों की जयंती है जिन्होंने मानव मात्र को जोड़ने का काम किया। जिस समय जाति पाति धर्म मत पंथ संप्रदाय लेकर समाज में छुआछूत अंधविश्वास पाखंड और चमत्कार में आदमी डूबे हुए थे, उस समय सद्गुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आप ना चले हमारो साथ। वो कौन सी घर की बात करते हैं? ये बाहर की घर की बात नहीं करते हैं, भीतर से जो अहंता ममता का घर है, जो भीतर से जाति पाति धर्म मत पंथ संप्रदाय तुम्हारे बीच में कूट कूट के भरा हुआ है, उसे जलाकर राख कर दो, तुम मेरे साथ हो जाओ। सद्गुरु कबीर साहब ये नहीं कहा कि जो तिलक और कंठी माला पहनता हो वो हमारा अनुयायी है। सद्गुरु कबीर साहब इस दुनिया में एक ऐसे महापुरुष हुए, सद्गुरु कबीर साहब ने इतिहास में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों ने स्वीकार किया। हमें तो हमारे अपने घर के लोग ही हमें स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे घर के लोग हमें अपने पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब जिन्हें आप अशिक्षित और जुलाहे कहते हैं, उन्हें हिंदू और मुसलमान सब उसे पसंद करते। किस लिए पसंद करते हैं? सद्गुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। उन्होंने यह नहीं कहा हिंदू तेरा गुण बड़ा, ईसाई तेरा गुण बड़ा, पादरी तेरा गुण बड़ा। उन्होंने मनुष्य की गुणों की विशेषता कहा। उन्होंने यह नहीं कहा कि धर्म पंथ मत संप्रदाय के नाम पर आप बंटवारा हो जाओ। आप बटो, जो मत जो पंथ जो संप्रदाय आपके भीतर दीवारें खड़ी कर दे, नफरत खड़ी कर दे, ऐसे धर्म को कूड़े में डाल देना। सद्गुरु कबीर साहब 600 साल पहले जो प्रासंगिक थे, आज भी कबीर की विचारों की आवश्यकता है समाज में। आज भी आदमी पढ़े लिखे होकर आदमी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही है। ये किसका कारण है? सिर्फ आदमी के जो भीतर जो राग और द्वेष पड़ा हुआ है। एक विचारक ने लिखा है कबीर साहब के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है, कबीर भाषा के डिक्टेटर है।
यानी एक होता है डायरेक्टर, एक होता है डिक्टेटर। जो कबीर के सामने भाषा झुकती है, कबीर किसी के सामने नहीं झुकते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर जिनकी त्रुटियों पर वो देखते आवाज़ उठाते हैं, सत्य वही कह सकता है जिसको धर्म पंथ और मजहब से कोई लेना देना नहीं, जिसे सत्ता नहीं चाहिए, वही आदमी सत्य कह सकता है। लेकिन आज सत्य कहने के लिए आदमी नहीं कह पाता है। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। संत वो है, त्यागी तपस्वी वो है जो निरपक्ष होकर अपनी बात समाज में कह दे। बात वही कह सकता है जिन्हें सत्ता नहीं चाहिए, जिन्हें गद्दी महंती नहीं चाहिए, जिन्हें समाज से कुछ नहीं चाहिए, वही आदमी सत्य कह सकता है निस्वार्थ भाव होकर। यह सदगुरु कबीर साहब ने यह काम किया है। एक विद्वान ने कबीर साहब के बारे में लिखा है, मुझे भगवान बुद्ध भी प्रिय है लेकिन कबीर अति प्रिय है। कबीर को मैं ज़्यादा प्रिय मानता हूँ। किसी ने प्रश्न किया कैसे? कहा भगवान बुद्ध उपवन है तो कबीर जंगल है। भगवान बुद्ध उपवन है तो सदगुरु कबीर जंगल है। उपवन को कोई सजाने और संवारने वाला होता है, कोई माली होता है, कोई सींचता है उसे प्राणपन से, कोई उन्हें देखभाल करता है। जंगल को कौन पानी डालता है, कौन सींचता है? वो अपने आप में खिलता है, अपने आप से अपने बलबूते बढ़ते हैं। ऐसे ही सदगुरु कबीर भीड़ के साथ नहीं चले, कबीर के साथ भीड़ चलने लगा। लोगों की, जनता को बातें पसंद आई कि ये कबीर साहब ये बातें कह रहे हैं। उस जमाने में जहाँ काशी नगरी पंडितों की नगरी है, जहाँ पंडितों की बोलबाला, वहाँ सदगुरु कबीर अपनी बात कहते हैं। पंडित की त्रुटियों देखते हैं, गलतियाँ देखते हैं, तो वहाँ सदगुरु कबीर साहब प्रश्न करते हैं, हे पंडित, तुम जो समाज में छूत अछूत कि नाम पर जो समाज को तुम बांट रहे हैं, तुम कैसे अपने आप को ब्राह्मण और किसी को शूद्र कैसे मानते हो? तो प्रश्न पूछते हैं सदगुरु कबीर साहब। वह प्रश्न का उत्तर आज तक किसी पंडितों के पास नहीं है। पंडितों से सदगुरु कबीर ने प्रेम की बात कहा है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। पंडित कौन, ज्ञानी कौन? जो अपने अज्ञान को जानता होगा, वो ज्ञानी है, वो पंडित है। आज सदगुरु कबीर की विचारों की आवश्यकता है। जन जन में पहुंचना चाहिए कबीर साहब के विचार, जो मानव की जोड़ने की बात की है। आज इस युग में भी पढ़े लिखे होकर भी आदमी आज भी अंधविश्वास में, पाखंड में, चमत्कार में उलझा हुआ है। सदगुरु कबीर साहब ने जीवन भर जिस बात को विरोध किया है, जो आज अपने आप को कबीरपंथी मानते हैं, अपने आप को कबीर साहब के अनुयायी मानते हैं, आज वही अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कार में, जाति पाति में उलझा हुआ है। तो हम कबीर को कहाँ समझ पाए हैं? कबीर साहब को समझने के लिए कबीर जैसे आंखें चाहिए। वो आंखें ज्ञान की हो, विवेक की हो, अंधश्रद्धा की आंखें न हो। अंधश्रद्धा की आंखें में आदमी गलत कर सकता है, और जहां विवेक और समझदारी की आंखें होगी तो आदमी कभी गलत नहीं कर सकता है। तो आज कबीर साहब की विचारों की आवश्यकता है समाज में। और हम कबीर के बारे में सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने कबीर दर्शन पुस्तक लिखे। उस पुस्तक को मुझे ऐसे लगता है कि हर आदमी को पढ़ना चाहिए। उसमें 7 अध्याय और 200 से अधिक संदर्भ है। गुरुदेव जी ने उस पुस्तक को बहुत मेहनत करके लिखे हैं। मुझे ऐसे लगता है हर कबीरपंथी को, जो कबीरपंथी नहीं है, उस आदमी को भी उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। और सिर्फ ये जयंती सिर्फ इस हाल में नहीं, उस भीतर में हम प्रवेश कर ले तो कबीर साहब की जयंती मनाने का सार्थकता यही होगी कि हम उनके विचारों को, उनके पथ पर चलकर उनकी बातों को हम जीवन में धारण करेंगे। सचमुच में हमारा जीवन कल्याण होगा। चाहे सदगुरु कबीर साहब एक ही पक्ष पर नहीं, उन्होंने प्रेम पर कहा है, मानव पर कहा है, मानव जीवन की गरिमा पर कहा है, आपकी व्यवहारिक जीवन पर कहा है। हर विषय पर उन्होंने कहा। उनकी मौलिक रचना बीजक है, उसको हम अध्ययन मनन करके अपने जीवन को आत्म कल्याण कर सकते हैं। आप लोगों के बीच में कुछ देर कुछ निवेदन करने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। हेलो, धन्यवाद साथी श्री निर्मल साहब।